Hello everyone. Today in this video we are going to discuss Act Second scene number 5. तो जो Act Second scene number 5 है वो भी फॉरेस्ट ऑफ आर्डन में ही सेट हुआ था और ये दूसरा पार्ट है फॉरेस्ट का, तो वहाँ पर ये सेट किया गया था। इसमें देखिए क्या होता है कि एमियंस, जैक्स एंड अदर्स ये एंटर करते हैं। एमियंस जो एक लॉर्ड है जो इसके ड्यूक के साथ रहता था, ड्यूक सीनियर के साथ। जैक्स एक ये बेवकूफ़ है, फूल है, एंड अदर्स और दूसरे जो है वो इसमें एंटर करते हैं। एमियंस वो गा रहा होता है उस टाइम पे अंडर द ग्रीनवुड ट्री, यानी वो क्या गाना गा रहा है? अंडर द ग्रीनवुड ट्री हु लव्स टू लाई विद मी एंड टर्न हिज मैरी नॉट मीन्स हैप्पी सॉन्ग। वो कहता है कि इस ग्रीनवुड ट्री यानी इन पेड़ों के नीचे मेरे साथ कौन बैठना चाहता है, कौन लेटना चाहता है, कौन यहाँ पर आराम करना चाहता है और अपने सॉन्ग को, अपने खुशी भरे गाने को बदलना चाहता है किसमें? अनटू द स्वीट बर्ड्स थ्रॉट। कहाँ पे? जो पक्षी है जिसकी मधुर सिंगिंग है, टू फॉलो द स्वीट बर्ड्स सिंगिंग, कि उसकी सिंगिंग को फॉलो करने के लिए कौन अपने गाने को बदलना चाहता है। दैट मीन्स कौन इस तरह से एंजॉय करना चाहता है जैसे पक्षी एंजॉय करते हैं। कम हिदर यहाँ आओ, कम हिदर यहाँ आओ, कम हिदर यहाँ आओ। हियर शैल ही सी मीन्स फाइंड, यहाँ पर उसे मिलेगा नो एनिमी, कोई एनिमी नहीं, यानी कोई दुश्मन नहीं होगा उसका कि जो भी मेरे पास आएगा। बट विंटर एंड रफ वेदर, सिवाय विंटर के और रफ वेदर के। तो ये भी हो सकता है कि अकॉर्डिंग टू एमियंस हु वर द ओनली टू एनिमीज फाउंड इन द फॉरेस्ट, तो वो विंटर और रफ वेदर। जैक्स लॉर्ड मोर आई प्रीति मोर। तो जैक्स कहता है कि लॉर्ड, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप और भी गाइए। तो एमियंस कहता है इट विल मेक यू मेलंकली मॉन्सियर जैक्स, कि जैक्स ये चीज़ जो है, ये मेरा गाना जो है वो आपको उदास कर देगा। जैक्स कहता है आई थैंक इट, कि मैं इसका धन्यवाद करता हूँ। मोर आई प्रीति मोर आई कैन सक मेलंकली आउट ऑफ ए सॉन्ग एज ए वेजल सक्स एग्स, कि जिस तरह से एक नेवला अंडों को सक कर लेता है, उनको चूस लेता है, मैं उसी तरह से जो है मेलंकली को आपके गाने से चूस लूंगा, निकाल लूंगा। मोर आई प्रीति मोर, कि आप और गाइए, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, आप और ज्यादा गाइए और आगे गाइए। तो एमियंस कहता है माई वॉइस इज रैग्ड, मेरी वॉइस जो है वो बहुत ही खरदरी है, रैग्ड है। आई नो आई कैन नॉट प्लीज यू, मुझे पता है कि मैं इस आवाज से आपको खुश नहीं कर सकता। तो जैक्स कहता है आई डू नॉट डिजायर यू टू प्लीज मी, मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे खुश करो। आई डू डिजायर यू टू सिंग, मैं तो सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप गाना गाओ, यानी मैं नहीं चाहता कि आप मुझे खुश करो या ना खुश करो, लेकिन बस आप गाना गाओ। कम मोर अनदर स्टेंजो कॉल यू देम स्टेंजोज, कि आप दूसरा इसका स्टेंजा गाइए। क्या आप इसे स्टेंजा ही कहते हैं, यानी क्या आप इनको स्टेंजेस कहते हैं, स्टेंजाज? तो एमियंस कहता है व्हाट यू विल मॉन्सियर जैक्स, कि जो भी आप कहना चाहो मॉन्सियर जैक्स वही आप इनको कह सकते हो, यानी कोई समस्या नहीं है। अगर आप इनको स्टेंजोज कहते हो तो आप इन्हें स्टेंजोज भी कह सकते हो। तो जैक्स जो है वो कहता है नहीं, आई केयर नॉट फॉर देयर नेम्स, कि नहीं मुझे इनके नाम से कोई लेना देना नहीं है। दे ओ मी नथिंग विल यू सिंग, क्योंकि मुझे इनसे कोई लेना देना नहीं है, तो क्या आप मेरे लिए गाना गाओगे? एमियंस मोर एट योर रिक्वेस्ट दैट टू प्लीज माई सेल्फ, कि अपने आप को खुश करने की बजाय, यानी मैं अपने आप को खुश नहीं करना चाहता, जस्ट आपकी रिक्वेस्ट पे और गा दूंगा। तो जैक्स कहता है वेल देन इफ एवर आई थैंक एनी मैन, कि फिर तो ठीक है, अगर मुझे कभी किसी आदमी का धन्यवाद करना है, आई विल थैंक यू, तो मैं तुम्हारा धन्यवाद करूंगा। बट दैट दे कॉल कॉम्प्लीमेंट इज लाइक द एनकाउंटर ऑफ द टू डॉग एप्स, कि
लेकिन ऐसे में लोग ये कहेंगे, दे कॉल मीन्स लोग कहेंगे कि जो कॉम्प्लीमेंट मैं दे रहा हूँ ना आपको, वो ऐसे लगेंगे जैसे दो बबून, दो बंदर, ये एक बंदर की प्रजाति होती है बबून, डॉग एप्स। तो ये कहता है कि ये जो ऐसा लगेगा कि जैसे मानो दो बबून जो है वो आपस में एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट दे रहे हों। एंड व्हेन ए मैन थैंक्स मी हार्टिली, मी थिंक्स हैव गिवन हिम ए पेनी। अगर कोई आदमी मुझे दिल से धन्यवाद देता है तो मैं ऐसा सोचता हूँ, मेरी ऐसी सोच होती है कि मैंने जो है उसे एक पेनी दी हो। पेनी ये एक जैसे अपने यहाँ होती है 25 पैसे का सिक्का होता है, लाइक दैट पेनी का भी एक उनका सिक्का होता है। तो इसी तरह से डॉलर, पेनी, पाउंड भी चलता है उनका। मेरे ख्याल से डॉलर में पेनी नहीं होता, पाउंड वाले उसमें होता है पेनी, क्योंकि एक सेइंग भी है, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, जिसकी हिंदी बनती है, हिंदी में उसके इक्विवेलेंट जो सेइंग है वो है कि जाट जो है वो भेली दे दे गन्ना ना दे, जाट गन्ना ना दे भेली दे दे, पेनी वाइज पाउंड फुलिश, ये होती है वो सेइंग। तो पेनी एक छोटा अमाउंट है, पाउंड से बहुत ही छोटा। तो ये क्या कहता है कि मुझे लगता है कि जैसे मैंने उसे एक पेनी दी हो, एंड ही रेंडर्स मी द बेगरली थैंक्स, और वो मुझे दे रहा हो, कह रहा हो, एक भिखारी की तरह धन्यवाद कर रहा हो मेरा। कम सिंग एंड यू दैट विल नॉट होल्ड योर टंग्स, कम सिंग एंड यू दैट विल नॉट, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। वो कम सिंग तो कह रहा है किसको? कम सिंग कह रहा है एमियंस को, ध्यान रखिएगा। और दूसरों को कह रहा है एंड यू, और तुम, दैट विल नॉट, जो गाना नहीं गाएंगे, होल्ड योर टंग्स, तुम चुप रहो। दैट मीन्स वो कह रहा है कि जैक तुम गाओ और बाकी जो गाना नहीं गाने वाले हैं वो बस चुप रहें, वो अपनी जबान को काबू में रखें, उसको होल्ड करें, यानी अपने आप को चुप रखें। तो एमियंस कहता है, वेल आई विल एंड द सॉन्ग सर्स, कवर द वाइल द ड्यूक विल ड्रिंक अंडर दिस ट्री, ही हैथ बीन ऑल दिस डे टू लुक यू। वो कहता है कि ठीक है सर, मैं गाना जो है वो एंड करूंगा, और ये जो सर्स कवर द वाइल मीन्स ये दूसरों को कह रहा है कि सर्स आप जो है, आप लोग क्या कर दीजिए, आप लोग टेबल को सेट कर दीजिए। कवर द वाइल, दैट मीन्स बाय दैट टाइम जस्ट सेट द टेबल, द ड्यूक विल ड्रिंक अंडर दिस ट्री, ड्यूक इस पेड़ के नीचे जो है वो ड्रिंक करेंगे। और फिर वो जैक्स को कह रहा है कि ही हैथ बीन all this day to look you, that he has been looking for you all this day। तो जैक्स जो है वो कहता है and I have been all this day to avoid him, और मैं पूरा दिन जो है, वो तो मुझे ढूंढ रहे थे और मैं पूरा दिन उनको अवॉइड कर रहा था। he is too disputable for my company, कि मेरे साथ जब वो होते हैं ना तो वो बहुत ही ज़्यादा डिस्प्यूट करते हैं, यानी मेरे साथ बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं वो। आई थिंक ऑफ एज मैनी मैटर्स एज ही, मैं भी उतने ही मैटर्स के बारे में सोचता हूँ जितना कि वो सोचते हैं, यानी वो मेरे जितने बुद्धिमान हैं और वो बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट करते हैं। बट आई गिव हेवन थैंक्स, लेकिन मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। एंड मेक नो बोस्ट ऑफ देम, और मैं उन चीज़ों की ज़्यादा बड़ाई नहीं करता। दैट मीन्स ये कहता है कि मैं अपनी अक्ल के लिए भगवान का धन्यवाद करता हूं, पर मैं इसकी ज़्यादा बड़ाई नहीं करता। कम वाबल मीन्स होता है लय से गाना, कि चलो लय से गाओ, कम चलो। तो फिर सॉन्ग आता है ऑल टुगेदर हियर, सारे के सारे जो है एक साथ ये गाना गाते हैं। क्या गाना गाते हैं? हु डथ एम्बिशन शन, हु डथ एम्बिशन शन, शन होता है दबा देना, कुचल देना। एंड लव्स टू लिव इन द सन, ये शन और ये सन दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, लेकिन अन की वजह से ए आप कह सकते हैं इसमें। तो ये कहता है कि जिसने अपनी इच्छाओं को कुचल दिया है और जो प्यार करता है खुले आसमान में रहने के लिए, सीकिंग द फूड ही ईट्स, और जो उस खाने को खोजता है जिसे वो खाता है, यानी अपना खाना खोज कर खाता है। एंड प्लीज्ड विद व्हाट ही गेट्स, और वो उसी चीज में संतुष्ट रहता है जो भी कुछ उसे मिलता है। कम हीदर कम हीदर कम हीदर, वो यहाँ पर हमारे पास आ जाए,
हियर शैल ही सी नो एनिमी बाय बट विंटर एंड रफ वेदर। तो उसे यहाँ पर जो है क्या नहीं मिलेगा, कोई दुश्मन नहीं मिलेगा सिवाय विंटर और रफ वेदर के। दैट मीन्स ये ऐसे इंसान को कह रहे हैं कि जिसने अपनी इच्छाओं को दबा दिया है और जो खुले आसमान में रहना चाहता है और अपना खाना खोजकर खाना चाहता है, साइड बाय साइड वो उस चीज में खुश रहता है जो कुछ उसे मिलता है, तो वो यहाँ हमारे पास आ जाए, यहाँ उसको जो है खुशी मिलेगी और सिवाय रफ वेदर और विंटर के उसको यहाँ पर कोई भी दुश्मन नहीं मिलेगा, यानी उसका कोई भी यहाँ पर दुश्मन नहीं होगा। जैक्स कहता है आई विल गिव यू ए वर्स टू दिस नोट दैट आई मेड येस्टरडे इन डिस्पाइट ऑफ माई इन्वेंशन। इन डिस्पाइट ऑफ माई इन्वेंशन का अर्थ है कि हालांकि मैं कवि नहीं हूं, यानी मैं इतना इन्वेंटिव आदमी नहीं हूं जैसे आप हो, आप तो कवि हो तो कुछ भी लिख सकते हो। तो वो कहता है कि आपकी तरह तो मैं नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैंने कल एक इसी तरह का कुछ लिखा था, तो वो गाना जो है मैं आपको सुनाऊंगा। मीन्स एंड आई विल सिंग इट, और मैं इसे गाऊंगा। जैक्स कहता है दस इट गोज मीन्स ये कुछ इस तरह से है ये गाना। तो अब जैक्स का जो है वो गाना आता है। तो जैक्स क्या कहता है, क्या गाना है उसका, ये देखिए। इफ इट डू कम टू पास, यदि कभी ऐसा हो जाए, दैट एनी मैन टर्न्स एस लिविंग हिज वेल्थ एंड ईज, के कभी कोई आदमी जो है सब कुछ खत्म कर दे। दैट एनी मैन टर्न एस, के हर चीज को मिट्टी में मिला दे, खत्म कर दे। लिविंग हिज वेल्थ एंड ईज, और अपने जो है धन दौलत को छोड़ दे, अपने ऐशो आराम को छोड़ दे। स्टबर्न विल टू प्लीज, जो एक जिद को पूरा करने वाली बात हो। जैसे ये कहना चाह रहा है कि सिर्फ अपनी एक जिद को, स्टबर्न विल, एक जिद को पूरा करने की, प्लीज होता है खुश करना, दैट मीन्स यहां है पूरा करना, कि अपनी एक जिद को पूरा करने के लिए क्या क्या कर दे, अपना सब कुछ खत्म कर दे, अपने ऐशो आराम को छोड़ दे और अपनी धन दौलत को छोड़ दे। ड्यूकडेम हियर शैल ही सी ग्रॉस फूल्स एज ही। तो वो कहता है ड्यूकडेम, और यहां पर उसे क्या मिलेगा, यहां पर वो देखेगा ग्रॉस फूल्स एज ही, अनेक ग्रॉस फूल्स मीन्स अनेक बेवकूफ, कई सारे बेवकूफ उसे यहां मिलेंगे उसके जैसे। एंड इफ ही विल कम टू मी, एंड मीन्स यहां एंड है, एंड का अर्थ यहां एंड है कि अगर वो मेरे पास यहां आए तो उसे उसके जैसे और भी कई सारे बेवकूफ मिलेंगे, यानी उसे यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे जिन्होंने अपना सब कुछ जो है वो बर्बाद कर दिया है सिर्फ अपनी एक जिद को पूरा करने के लिए, और उन्होंने अपनी धन दौलत ऐशो आराम सब कुछ त्याग दिया है। तो ऐसे आदमी उसको यहां पर कई सारे मिलेंगे अगर वो यहां मेरे पास आता है तो। एमियंस कहता है व्हाट्स दैट ड्यूकडेम, ये ड्यूकडेम क्या है। तो जैक्स कहता है इट्स अ ग्रीक इन्वोकेशन। देखिए इन्वोकेशन ये वर्ड मैकबेथ में भी आया था, इन्वोकेशन जो वर्ड है, और इन्वोकेशन जो होता है वो होता है डबल मीनिंग वाली जो बात होती है। सॉरी ये वो इनविवोकेशन था, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये इन्वोकेशन है, वो इनविवोकेशन था, इनविवोकेशन ये, लेकिन ये इन्वोकेशन है। इन्वोकेशन होता है आह्वान करना, वंदन या मंगलाचरण, मंगलाचरण नहीं, मंगलाचरण, यानी एक तरह से किसी भी देवी देवता का या किसी का आह्वान करना, किसी को बुलाना। तो ये कहता है कि इट्स अ ग्रीक इन्वोकेशन, ये एक आह्वान होता है, टू कॉल फूल्स, बेवकूफों के लिए आह्वान होता है, इनटू ए सर्कल, एक सर्कल में उनको बुलाया जाता है। आई विल गो स्लीप, मैं सोने जा रहा हूं। इफ आई कैन, अगर मैं सो पाया तो। इफ आई कैन नॉट, अगर मैं नहीं सो पाया। आई विल ट्रेल अगेंस्ट ऑल द फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट, तो मैं, ट्रेल होता है कर्स, बद्दुआएं दूंगा। किनको बद्दुआएं दूंगा, जो फर्स्ट बोर्न ऑफ इजिप्ट हैं, यानी इजिप्ट में जो सबसे पहले जन्मे गए थे, स्टार्टिंग में जो जन्मे गए थे, दैट मीन्स इजिप्ट के पूर्वजों को मैं जो है इसके लिए एक तरह से कर्स करूंगा, या ये कह लीजिए कि उनको बद्दुआएं दूंगा अगर मैं सो नहीं पाया तो एमियंस कहता है एंड आई विल गो सीक द ड्यूक, हिज बैंक्वेट इज प्रिपेयर्ड, और मैं जो है जाता हूं ड्यूक को खोजने, उनका जो बैंक्वेट है, जो फीस्ट है, वो रेडी है। एग्जॉन्ट सेवरली, काफी सारे जो हैं वो जितने भी थे सारे चले जाते हैं। अब जो है एक्ट सेकंड सीन नंबर 6 आता है।
ये भी देख लेते हैं, बिल्कुल छोटा सा सीन है, इसी वीडियो में हो जाएगा। ये भी फॉरेस्ट का ही सीन है। तो इसमें इस सीन के अंदर एंट्री होती है ऑरलैंडो की और एडम की। तो एडम जो है वो बहुत ही ज़्यादा भूखा है, बहुत ज़्यादा थक चुका है। ये क्या कहता है, डियर मास्टर आई कैन गो नो फर्दर, कि मेरे मास्टर, मेरे मालिक, अब मैं इससे आगे नहीं जा सकता। ओ आई डाई फॉर फूड, मैं जो है भूख से मर जाऊंगा। हियर लाई, मैं यहाँ लेटता हूँ। हियर लाई, हियर लाई आई डाउन, मैं यहाँ लेटता हूँ। एंड मेजर आउट माई ग्रेव, और मैं जो है अपनी कब्र को यहाँ मेजर करता हूँ, मेजरमेंट लेता हूँ अपनी कब्र का कि मुझे कितनी ज़मीन चाहिएगी। फेयरवेल काइंड मास्टर, मेरे दयालु मालिक, आपको अलविदा। ऑरलैंडो कहता है वाई, हाउ नाउ एडम, नो ग्रेटर हर्ट इन देयर, कि ये ऐसे कैसे हो सकता है। वो कहता है कि क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो, नो ग्रेटर हर्ट इन देयर, कि इसमें तो कोई बहादुरी वाली बात तुम नहीं कर रहे हो। लिव ए लिटिल, थोड़ी देर और जिंदा रहो। कंफर्ट अ लिटिल, थोड़ा सा अपने आप को आराम दो। चीयर दाई सेल्फ ए लिटिल, अपने आप को थोड़ा सा खुश कर लो। इफ दिस अनकाउथ, अनकाउथ होता है निर्जन, यानी जहां पर कोई वो ना हो, जीवन ना हो। तो इन दिस, इफ दिस अनकाउथ फॉरेस्ट यील्ड एनीथिंग सैवेज, सैवेज का अर्थ होता है बर्बर, और बर्बर का अर्थ यहाँ है जानवर, कि अगर इस निर्जन जंगल में कोई जानवर मिला, आई विल ईदर बी फूड फॉर इट, या तो मैं उसका खाना बन जाऊंगा, और ब्रिंग इट फॉर फूड टू दी, या उसे तुम्हारे खाने के लिए ले आऊंगा। दैट मीन्स वो कहता है कि या तो वो जानवर मुझे मार देगा, या मैं उस जानवर को मार के तुम्हारे लिए ले आऊंगा। दे कंसीट, दाई कंसीट इज नियरर डेथ देन दाई पावर्स, कि जो तुम्हारे डाउट है ना वो डेथ के ज्यादा नियर हैं। किसकी बजाय, तुम्हारी पावर की बजाय। दैट मीन्स तुम्हारी जो पावर है, तुम्हारी जो ताकत है, वो डेथ से काफी दूर है, लेकिन तुम्हारे जो डाउट हैं वो डेथ के बहुत पास हैं। दैट मीन्स तुम्हें ऐसा लग रहा है, लेकिन हकीकत में तुम बहुत ताकतवर इंसान हो, तुम मर नहीं सकते, तुम्हें ऐसा भ्रम हो रहा है। फॉर माई सेक बी कंफर्टेबल, मेरी खातिर थोड़ा आराम कर लो। होल्ड डेथ अ व्हाइल एट द आर्म्स एंड, कि मौत को थोड़ी देर के लिए एक हाथ की दूरी पर रखो, यानी थोड़ी देर के लिए मौत से दूरी बनाए रखो। आई विल हियर बी विद दी प्रेजेंटली, एंड इफ आई ब्रिंग दी नॉट समथिंग टू ईट, आई विल गिव दी लीव टू डाई, कि यहां पर जो है आई विल हियर बी विद दी प्रेजेंटली, कि मैं यहां पर जो है तुम्हारे साथ आया, और आई विल हियर बी विद दी प्रेजेंटली, कि मैं जल्दी ही तुम्हारे पास आऊंगा। सॉरी, इसका अर्थ ये कहना चाहता है कि मैं बहुत ही जल्दी तुम्हारे पास, प्रेजेंटली दैट मीन्स जल्दी से, यानी वर्तमान में ही, कि मैं अभी तुम्हारे पास यहां आऊंगा, और अगर मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को नहीं लाया तो मैं तुम्हें इजाजत दे दूंगा मरने की, यानी फिर तुम भले ही मर जाना। बट इफ दाउ डिडस्ट बिफोर आई कम, लेकिन अगर तुमने ये मेरे आने से पहले किया, दैट मीन्स अगर मैं आया और उससे पहले तुम मर गए, दाउ आर्ट ए मोकर ऑफ माई लेबर, तो तुम एक मोकर होगे, एक मजाक उड़ाने वाले होगे, यानी तुम जो है मेरी लेबर का, मेरी मेहनत का, जो मैं लेके आऊंगा तुम्हारे लिए, उसका मजाक उड़ाने वाले बन जाओगे। वेल सेड दाउ लुकस्ट चीयरली, अच्छी बात है, अब जो है तुम थोड़े से खुश लग रहे हो। एंड आई विल बी विद दी क्विकली, और मैं जल्दी ही तुम्हारे साथ हूंगा। येट दाउ लाइस्ट इन द ब्लीक एयर, और तब तक जो है तुम खुली हवा में लेट जाओ। कम आई विल बियर दी टू सम शेल्टर, आओ मैं तुम्हें किसी शेल्टर तक ले चलूं। एंड दाउ शेल्ट नॉट डाई फॉर लैक ऑफ ए डिनर, और तुम जो है खाने की कमी के कारण नहीं मरोगे। इफ देयर लिव एनीथिंग इन दिस डेजर्ट, अगर इस डेजर्ट में, डेजर्ट दैट मीन्स निर्जन स्थान पर, इस निर्जन जंगल में अगर कोई भी जिंदा चीज है, चीयरली गुड एडम, तो गुड एडम तुम जो है खुश हो जाओ। दैट मीन्स वो कहता है कि तुम भूख से नहीं मरोगे, डिनर की कमी की वजह से नहीं मरोगे, अगर मुझे इस जंगल में कोई भी जिंदा चीज मिल गई तो तुम जो है एडम खुश हो जाओ। एग्जॉन्ट, और वो जो है वहां से एग्जिट कर जाते हैं। तो नेक्स्ट जो वीडियो है
उसमें हम डिस्कस करेंगे एक्ट सेकंड सीन 7। ये भी फॉरेस्ट का ही सीन है, लेकिन ये जो सीन है काफ़ी लंबा है, तो नियर अबाउट जो है 2 सीन्स के बराबर है ये, 2 या 3 सीन्स के, तो थोड़ा सा लंबा वीडियो होगा। तो डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में सीन 7 एक्ट सेकंड। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।